प्यारे बच्चों, कक्षा 6 विषय विज्ञान में गति, बल तथा यंत्र पाठ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग गति के बारे में पढ़े थे, एक समान गति पढ़े थे, असमान गति पढ़े थे, गति के प्रकार के बारे में पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम लोग बल पर चर्चा करेंगे। बल क्या होता है, बल को जानेंगे। दरवाज़ा बंद होता है, हम लोग खोलने के लिए उसको पुश करते हैं, धक्का देते हैं, यानी उस पर हम लोग बल लगाते हैं। दरवाज़ा खुला है, उसको अब बंद करना है तो हम लोग उसको खींचते हैं, यानी खींचकर हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं। तो बल की परिभाषा अगर हमको लिखना है तो हम बल को बताएंगे कि बल धक्का या खिंचाव होता है। बल धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ध्यान से समझेंगे इसको। बल क्या है? बल धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब इसके बाद से अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वह बल का प्रभाव। बल का क्या क्या प्रभाव है इसको जानेंगे। तो बल जो होता है उसके कई प्रभाव हम लोगों को दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। सबसे पहला हम आपको बताएंगे कि अगर कोई ईंट है और इस पर हम हाथ से प्रहार करते हैं, हाथ से पीटते हैं, तो ईंट के अवस्था में, ईंट के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने ईंट पर बल लगाया लेकिन ईंट के अवस्था में, ईंट के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, अगर कोई फोम का टुकड़ा है, मान लीजिए इस तरह से, ये ईंट है, इस पर हमने बल लगाया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये फोम है, इस पर हम जब बल लगाएंगे तो ये जो है इस तरह से दब जाएगा, यानी इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, इसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो बल का जो पहला प्रभाव है उसमें हम बताते हैं कि बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करता है। देखिए परिवर्तन यहाँ पर हो गया, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल का पहला प्रभाव क्या है कि बल किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह बल का पहला प्रभाव है। दूसरा प्रभाव क्या है बल का, इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। क्रिकेट बच्चे खेलते हैं, एक खिलाड़ी जो बाल को फेंकता है और दूसरा खिलाड़ी बल्ले से बाल पर प्रहार करता है। बाल फेंकने की दिशा दूसरी होती है, और जब बाल पर हम बल्ले से प्रहार करते हैं तो उसकी दिशा दूसरी हो जाती है। इससे हमको पता चलता है कि दूसरा नंबर जो बल का प्रभाव है
वह बतलाता है कि बल किसी गतिशील वस्तु के दिशा में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसका उदाहरण हमने बताया कि जब खिलाड़ी बाल को फेंकता है तो दूसरा खिलाड़ी बल्ले से उस पर प्रहार करता है और गेंद की दिशा को बदल देता है। यानी बल के कारण ही गेंद की जो गति की दिशा है वह क्या होती है, बदल जाती है। यानी बल का जो दूसरा प्रभाव है यह बतलाता है कि बल जो होता है वह किसी वस्तु के, गतिशील वस्तु के दिशा में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। उसके बाद तीसरा प्रभाव बल का क्या है, इसको जानेंगे। बल जो होता है वह बल में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। ये तीसरा जो है इसका प्रयोग है कि बल में जो है परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। इसका पता कैसे लगेगा, तो अभी हमने बताया कि जब हम बल्ले से गेंद पर प्रहार करते हैं तो जो बल्ले घुमाने की दिशा होती है बाल भी उसी दिशा में चली जाती है, जिससे पता चलता है कि बल में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। ये बल का प्रभाव था। आपने बल जाना। बल धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल का प्रभाव हमने जाना। बल का प्रभाव में पहला हम लोग जाने कि बल जो होता है वह किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। दूसरा हमने जाना बल जो होता है किसी गतिशील वस्तु के गति के दिशा को बदल सकता है। और तीसरा हमने जाना कि बल में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। अब जो है अगला हम लोग का टॉपिक है वह है बल का प्रकार। बल का प्रकार। बल का प्रकार। बल जो होता है निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला जो बल है उसे हम कहते हैं पेशीय बल। पेशीय बल। दूसरा जो बल है उसे कहते हैं गुरुत्वीय बल। तीसरा जो बल है उसको कहते हैं चुंबकीय बल। चौथा जो बल है उसको कहते हैं वैद्युत बल। और पांचवा जो बल है उसको कहते हैं घर्षण बल। अब हम लोग एक एक बल को, जो बल का प्रकार है, एक एक बल के प्रकार को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। पहला जो है पेशीय बल है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि पेशीय बल से क्या समझते हैं तो आप बताएंगे वह बल जो पेशीय द्वारा लगता है पेशीय बल कहलाता है। उदाहरण के लिए जब हम दरवाज़ा खोलने के लिए धक्का देते हैं, इस तरह से धक्का देते हैं तो हमारे पेशी में खिंचाव आता है और इसी खिंचाव से बल लगता है और दरवाज़ा खुल जाता है। या बंद भी करते हैं दरवाजे को तो हमारे पेशी में
खिंचाव होता है और इसी खिंचाव के कारण दरवाजे पे बल लगता है। पहला उदाहरण था पेशी बल का। दूसरा उदाहरण है कि पानी से भरी हुई बाल्टी है, जब उसको हम उठाते हैं तो हमारे जो है हाथ में जो पेशी है उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है और उसी खिंचाव से बल उत्पन्न होता है और वही बल बाल्टी पर लगता है। आपको पेशीय बल समझ में आ गया होगा कि वह बल जो पेशीय द्वारा लगता है पेशीय बल कहलाता है। उसके बाद दूसरा जो बल का प्रकार है उसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब गुरुत्वीय बल क्या होता है, तो हम किसी भी वस्तु को जब फेंकते हैं तो वह पुनः पृथ्वी पर आकर गिर जाता है। पेड़ पर आम है, आम जब टूटता है तो पृथ्वी पर गिर जाता है। तो गुरुत्वीय बल का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो है जिस पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से खींचती है उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जैसे जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो कुछ देर बाद वह नीचे आ जाता है। नीचे आने का मतलब ऐसे नहीं आता है, पृथ्वी उसको अपने तरफ खींचती है। तो गुरुत्वीय बल आपको समझ में आ गया होगा। अब बताएंगे वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करती है या खींचती है, गुरुत्वीय बल कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबक आप लोग देखे होंगे, जब चुंबक के पास लोहे के किसी वस्तु को ले जाते हैं तो चुंबक उसको अपने तरफ खींच लेती है। यानी चुंबक भी लोहे पर क्या लगाती है? बल लगाती है। वह लोहे को अपने तरफ खींचती है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि चुंबकीय बल से क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि चुंबक जिस बल से किसी वस्तु को अपने तरफ खींचती है उस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। लोहे को अपने तरफ जिस बल से खींचती है उसी बल को हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल। इसके बाद वैद्युत बल, इसका आपको एग्जाम्पल हम बता दें। जिस पेन से आप लोग लिखते हैं उस पेन को एक बार ऐसे अपने बाल में ऐसे करके जब हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ऐसे ले जाएंगे तो वह जो पेन है वह कागज़ के टुकड़ों को अपने तरफ आकर्षित करने लगती है। जिस बल के कारण कागज़ के टुकड़े उस पेन के तरफ आकर्षित होते हैं उस बल को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत बल। एक बार और समझेंगे। जब हम पेन को अपने बालों में रगड़कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वह टुकड़े पेन की ओर आकर्षित होने लगती है, खींच जाती हैं। जिस बल के कारण यह होता है उसी बल को हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। अब इसके बाद बल का जो अंतिम प्रकार है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं, आपको इस बात का आभास होगा, बारिश अगर आया है और आप उसमें कहीं बाहर निकल रहे हैं, अचानक पैर फिसल जाता है और आप गिर जाते हैं। आप चल रहे हैं, आपके पैर के नीचे केले का छिलका आ जाता है और आप क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। तो ये जो गिरने की प्रक्रिया है ये घर्षण बल के कारण ही होता है। घर्षण बल जो होता है वह दो सतहों के बीच होने वाली गति का विरोध करता है। जैसे कोई वस्तु है जो नियमित चल रही है,
तो धीरे धीरे आप ध्यान देंगे। नल का उदाहरण लीजिए, आपके घर जो नल है जिससे पानी आप पीते हैं, पानी निकालते हैं, तो उसमें एक वाशर लगा होता है। कई महीनों तक जब वो वाशर चल जाता है तो अचानक आपके नल का पानी छूटने लगता है, तो आप कहते हैं कि नल का पानी भाग गया है। तो वह होता ये है कि वाशर उसमें जो लगा है वह धीरे धीरे चलते चलते रगड़ खा के वह कट जाता है और उससे एयर पास होने लगता है। यानी जिसके कारण वो वाशर कटा, जिस बल के कारण वह वाशर कटा है, उसी बल को हम लोग कहते हैं घर्षण बल। घर्षण बल आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे घर्षण बल वह बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली गति का विरोध करता है। किसी भी दो सतहों के बीच जब गति होगी तो उसका एक विरोध करने वाला बल भी होगा, उसी बल को हम लोग कहेंगे घर्षण बल। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।